मुंबई के कोलाबा इलाके में नौसेना के डॉकयार्ड पर खड़ी 2 पनडुब्बियों में बीती रात धमाके के बाद आग लग गई। एक पनडुब्बी का नाम सिंधु रक्षक है। अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षित इलाके में इस घटना के तुरंत बाद बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट समेत मुंबई के सभी सामरिक संस्थानों को अलर्ट कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर महानगर में पहले ही अलर्ट है। नौसेना डॉकयार्ड प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसके बाद भी पनडुब्बियों पर धमाका हुआ। दोनों पनडुब्बियां मरम्मत के लिए डॉकयार्ड पर लाई गई थी। पनडुब्बियों पर लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। धमाका किस वजह से हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है। मुंबई के कोलाबा में हुए नेवल डॉकयार्ड में धमाके के बाद 2 पनडुब्बियों में आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि पनडुब्बी डूब रही हैं। इनमें से एक पनडुब्बी का नाम है सिंधु रक्षक। ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी भारतीय नौसेना की किलो क्लास सबमरीन है। इस भीमकाय सबमरीन की लंबाई 72.6 और चौड़ाई 9.9 मीटर है। सिंधु रक्षक को हाल में रूस से रिफिट के बाद लाया गया था। ये आधुनिक सबमरीन कई क्रूज मिसाइलों से लैस है। ये सबमरीन पानी के भीतर और सतह पर करीब 200 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखती है। इस पनडुब्बी में 13 अधिकारी और 72 नौसैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। इसमें 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 15 अगस्त को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मॉल, मेट्रो स्टेशन, हर जगह भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों का दावा है कि पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद की लाल किले पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की धमकी के बाद इस बार लाल किले को एक अभेदी किले में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने 15 अगस्त को लाल किले की 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिसमें पहली लेयर में एनएसजी के कमांडो, दूसरी लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स, जबकि तीसरी लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। लाल किले की सुरक्षा में करीब 5000 जवानों को लगाया गया है। लाल किले के आसपास हर जगह तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। संसद का मौजूदा मानसून सत्र अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राजनीतिक दलों में सहमति नहीं बन पाई है और सदन में खूब हंगामा हुआ। सर्वदलीय बैठकों में भी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। मानसून सत्र के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन सदन का काम आगे नहीं बढ़ पाया है। अभी तक संसद के मानसून सत्र के 6 दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गया है और 3 दिनों का वक्त छुट्टी में गुजर गया। आज सत्र का 10वां दिन है और उम्मीद की जा रही है कि आज से संसद सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि करीब करीब सभी पार्टियां संसद चलाने पर सहमत हो गई हैं। बता दें कि मानसून सत्र 30 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा में आज फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा होने की संभावना है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी कांग्रेस की ओर से इस बिल की चर्चा में पहली वक्ता होंगी। दरअसल सोनिया गांधी मंगलवार को ही इस बिल पर मुरली मनोहर जोशी के शुरुआत करने के बाद बोलने वाली थी, लेकिन टीडीपी के हंगामे के बाद सदन स्थगित हो गया। मुरली मनोहर जोशी जैसे ही बोलना शुरू किया, टीडीपी के सांसदों ने सीमांध्र को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बिल पर राजनीतिक दलों के बीच एक राय बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के 3 से 4 नेता इस बिल पर बोलेंगे, जबकि इस बिल पर चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है। कांग्रेस ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है ताकि सांसद सदन में मौजूद रहें। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का अमेरिका में भारतीय मूल के लोग जोरदार स्वागत करने के लिए तैयारी में जुटे हैं। 76 साल के हजारे 2 हफ्ते की अमेरिकी यात्रा पर 16 अगस्त को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इस दौरान उनके स्वागत की ऐसी तैयारी है जैसी तैयारी किसी गैर राजनीतिक व्यक्तियों के स्वागत के मामले में नहीं मिलती। अमेरिका में अपने प्रवास के दौरान हजारे न्यूयॉर्क में भारत के स्वाधीनता दिवस परेड का नेतृत्व करेंगे। इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। हजारे का दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर और भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक निकी हैली के साथ डिनर में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। हजारे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जाएंगे। कैपिटल हिल में सांसदों से भी हजारे मिलेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में एक और अध्याय जुड़ने वाला है। ब्रिटेन के मुख्य दलों कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के इंडियन ग्रुप्स ने मोदी को ब्रिटेन आने का निमंत्रण दिया है। यूके के विपक्षी दल लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के चेयरमैन और सांसद बेरी गार्डिनर ने मोदी को एक पत्र लिखकर हाउस ऑफ कॉमन्स को द फ्यूचर ऑफ मॉडर्न इंडिया सब्जेक्ट पर अपने विचार देने के लिए आमंत्रित किया है। बेरी का कहना है कि लेबर पार्टी के सीनियर प्रतिनिधित्व और नरेंद्र मोदी के बीच मैत्री संबंधों की वजह से ही उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के सदस्य और सांसद स्टीफन पाउंड का भी कहना है कि पार्टी के अन्य मेंबर्स की तरह वो भी मोदी से मिलने के लिए उत्सुक हैं।
फूड सिक्योरिटी बिल पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजू शुक्ला ने कहा कि मोदी के साथ दिक्कत ये है कि वो सोचते हैं कि फूड बिल का श्रेय किसे मिलेगा। राजू शुक्ला ने कहा कि उनका मकसद देश की 70 करोड़ आबादी को रियायती दामों पर अनाज उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्होंने विपक्ष के इस बिल का समर्थन करने की अपील भी की। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि ये बिल देश को कुपोषण की ओर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब शेर की सियासत तेज हो गई है। जंगल का राजा शेर गुजरात के मध्य प्रदेश नहीं जा रहे हैं, लेकिन यूपी में ये शेर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी लायन सफारी योजना के लिए गुजरात सरकार ने 4 शेर भेजने की हामी भर दी है। लेकिन सियासत तब शुरू हो गई जब नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में ये शेर नहीं भेजे, जबकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। अखिलेश के एक पत्र पर नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 शेर देने का फैसला कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी मोदी सरकार ने शेर भेजना तो दूर, शेर भेजने के लिए हामी तक नहीं भरी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्याज के दाम में लगी आग ने सरकार और लोगों के होश उड़ा दिए हैं। हालत यह है कि इसकी कीमत कम करने की कोई तरकीब सरकार को समझ में नहीं आ रही है। प्याज की रुपाई में कमी और कहीं बारिश तो कहीं सूखे के चलते कम से कम अगले 2 महीने तक इसकी कीमत में कमी आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। प्याज की महंगाई के चलते ही 1998 में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता गंवानी पड़ी थी। प्याज फिर उसी राह पर है जब दिल्ली समेत छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे राजनीतिक दलों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। आलम यह है कि पेट्रोल से भी महंगा प्याज हो गया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अंबाला के कई थोक व्यापारियों ने प्याज की कालाबाजारी के लिए अपने गोदामों को प्याज से खचाखच भर लिया है। पिछले 1 महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज की कीमतें इस कदर बढ़ी है कि लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। मौजूदा समय प्याज 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्याज के कारोबारी अधिक मुनाफे के लिए प्याज का स्टॉक कर रहे हैं। एक तरफ प्याज सब्जी मंडी में देखने को नहीं मिल रहा है, वहीं प्याज से मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में व्यापारी मंडियों तक प्याज को पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। नाबालिग अपराधी की उम्र को लेकर दायर की गई सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा कि अपराधियों का जुर्म निर्धारित करने के लिए 18 साल की उम्र सीमा निर्धारित करने के बजाय मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता पर विचार किया जाना चाहिए। स्वामी की याचिका के मद्देनजर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 16 दिसंबर को 23 साल की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार की घटना में शामिल एक किशोर आरोपी के खिलाफ अपना फैसला 19 अगस्त तक टाल दिया था। बता दें कि दिल्ली में 16 दिसंबर की रात हुए घिनौनी वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद इस तरह के अपराधों के लिए कानून में बदलाव की मांग उठने लगी थी। मशहूर सियाराम सिल्क मिल्स घराने की बहू बिहारी पोद्दार को आज मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुए टेक्सटाइल टाइकून अभिषेक पोद्दार की पत्नी और सियाराम सिल्क मिल्स घराने की बहू बिहारी पोद्दार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बिहारी पोद्दार को ज्वेलरी की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पोद्दार के पास से करीब 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी जब्त की गई थी, जो बिहारी के सिंगापुर से छिपा कर लाई थी। बिहारी पोद्दार ग्रीन चैनल से गुजरते वक्त पकड़ी गई थी, जब उन्होंने अंडरगारमेंट्स में हीरे जड़ित ज्वेलरी छिपा रखी थी। जलगांव में महापालिका चुनाव को लेकर सियासी संग्राम पूरे शबाब पर है, लेकिन यहाँ के लोगों के होश तब उड़ गए जब एक महिला प्रत्याशी ने जिला अध्यक्ष को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल प्रत्याशी कस्तूराबाई का आरोप है कि उनसे टिकट के बदले 2500 रुपए मांगे गए। उन्हें वार्ड नंबर 4 से टिकट देने का झूठा वादा किया गया, जबकि उन्हें वार्ड नंबर 5 से टिकट दिया गया। दरअसल मीडिया के सामने कस्तूराबाई रोते हुए अपना हाले दिल बयां करने पहुंची, तो दल बल के साथ आए जिला अध्यक्ष उन्हें समझाने पहुंचे, लेकिन अपनी मांग नहीं माने जाने पर नाराज कस्तूराबाई अपना आपा खो बैठी और जिला अध्यक्ष पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। हरियाणा के करनाल में रैगिंग से परेशान होकर एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। करनाल के गांव मोर माजरा में कन्या गुरुकुल की 11वीं की छात्रा ने रैगिंग से तंग आकर गुरुकुल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। पहले उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्रा का पिता का कहना है कि गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़कियां कई दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने पहले गुरुकुल की प्रिंसिपल से भी की थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीसीटीवी में कैद ये महिलाएं इन दिनों मेरठ के लोगों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये महिलाएं साजिश बनाकर एक दुकानदार की नजरों से बचाकर महंगे आभूषण पर हाथ साफ कर लेती हैं और दुकानदार को पता भी नहीं चलता। ये गैंग हीरे जवाहरात की दुकानों को अपना निशाना बनाती हैं। इस गिरोह में 5 महिलाएं हैं, जिसमें 2 काफी पढ़ी लिखी बताई जा रही हैं। ये महिलाएं न सिर्फ अच्छी हिंदी जानती हैं, बल्कि अंग्रेजी में भी बेतकल्लुफ बात कर लेती हैं। जिस दुकान पर जाती हैं, उसके दुकानदार को अपनी चाल ढाल और बात करने के सलीके से झांसा
हिस्से में ले लेती है। 2 दिन पहले इस गिरोह ने एक सुनार की दुकान से सोना और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद मेरठ पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में माओवादियों के ठिकाने का पता चला और हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पश्चिम मिदनापुर पुलिस ने गोला और बारूद बरामद किए। ये हथियार सुंदर लोटा जंगल से बरामद किए गए हैं। हथियार में एक SLR, 2 राइफल और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। साथ ही 15 किलो विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा माओवादियों के ठिकाने से 10 डेटोनेटर और SLR कार्टन भी पुलिस को मिले हैं। पुलिस की माओवादियों के ठिकाने से 30 राउंड गोलियां भी बरामद हुई है। माओवादियों के ठिकानों का पता चलने से पुलिस को कामयाबी मिली है और इनके कुछ और ठिकानों का पता चलने की उम्मीद है। भारत पाक संबंधों के उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत के साथ शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित कर भारतीय सैनिकों पर बिना किसी उकसावे के सीमा पर गोलीबारी का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, असेंबली में कश्मीरियों के संघर्ष में मदद को लेकर सहमति बनी। नेशनल असेंबली में कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीरियों को राजनीतिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता जाहिद हामिद ने पेश किया था। प्रस्ताव को आम सहमति से निचले सदन में पारित कर दिया गया। मेरठ में एक राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी को अपने परिवार का पेट भरने के लिए सब्जी बेचनी पड़ रही है। गौरव तितेरिया नाम का ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में हिस्सा ले चुका है और उन्होंने कई सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। साल 2012 में गौरव के पिता की मौत हो गई थी, जिसके चलते परिवार का बोझ इस युवा खिलाड़ी के कंधों पर आ गया। इसी के चलते गौरव को न सिर्फ खेल के मैदान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। जिसके बाद मेधा के धनी गौरव की कामयाबी की उड़ान को मुफलिसी के बादलों ने घेर लिया और बुलंदी परवान चढ़ने से पहले ही सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लेकिन अब गौरव अपनी बहन पूजा को कबड्डी के मैदान के एक नामचीन खिलाड़ी बनाना चाहते हैं। पूजा ने पिछले दिनों जूनियर कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है।